तुमने धोखा देकर, क्या तुम जिम्मेदार नहीं हो रहा? नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। मेरे अजीज दोस्तों, इस बिहार की जनता, बक्सर की जनता अगर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मौका देती है तो सबकी शिक्षा वाली सरकार बनेगी और यहाँ पर परिपूर्ण रूप से संविधान लागू किया जाएगा। आप जानते हैं कि जितना ही आप बटेंगे उतना ही सत्ता से हटेंगे, तो ये लोग बटे हुए थे। नमस्कार दर्शकों, धनीश भट्ट के साथ मैं नरेंद्र प्रसन्न स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने दर्शकों। अभी हम जो है बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में मौजूद हैं, जहां पर जो है कुछ मिनट पहले जो है यहाँ पर जो है बहुत जल्दी जी जो है जो AMI पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और जो रालोसपा पार्टी के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर कुछ ही पलों में पधारने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मंच पर से संबोधन हो रहा है और कुछ ही पलों में जो है ओवैसी साहब की AMI पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और जो रालोसपा पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, वो कुछ ही पलों में यहाँ पर जनता को संबोधन करेंगे। और हम दिखाना चाहेंगे जिस तरीके देखिए किस तरीके जनता जो है IM पार्टी के जो ओवैसी साहब हैं और जो उपेंद्र कुशवाहा है उनको सुनने के लिए यहाँ पर काफ़ी जनता में जो है आक्रोश और भीड़ दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के प्रतीक है और लगता है कि इस बार जो है कुछ नया होने वाला है। बीजेपी नहीं कर सकती है। मैं आपको एक बात और एक बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की वजह से ही आज भारत में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना वायरस फैल चुका है। अगर देश के प्रधानमंत्री सही फैसला लेते और लॉकडाउन को 4 घंटे के बजाय अगर 5 दिन के बाद लॉकडाउन करते और बिहार जैसी बड़ी प्रदेश में 32 लाख लोग हमारे नौजवान जो देश के मुख्तलिफ इलाकों में रोजगार के लिए गए हुए थे, आज वो बीमार नहीं पड़ते, परेशान नहीं होते। आज आप देखते हैं इतनी बड़ी तादाद में बिहार के नौजवान जो देश के कोने कोने में गए वो आज वापिस आ रहे हैं। इनके रोजगार का कोई इंतजाम नहीं है। आज हर एतबार से बिहार में परेशानी है। अगर बिहार में बाहर जाना है, अगर बिहार में गरीब बसने वाले पिछड़े लोगों को इंसाफ दिलाना है, तो मेरी आपसे अपील है उपेंद्र कुशवाहा को, जो हमने अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाकर पेश किया है, उनको कामयाब करिए। आरजेडी के 15 साल और बीजेपी के 15 साल आपने देख लिए। पिछले 5 साल पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त मैंने बार बार बिहार की जनता को बताया कि नीतीश कुमार बीजेपी में चले जाएंगे, तो यही कांग्रेस के लोग मुझ पर इल्जाम लगाते थे कि असदुद्दीन ओवैसी वोट कटवाए। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछ रहा हूँ, जनता को झूठ नहीं बोला, तुमने धोखा देकर, क्या तुम जिम्मेदार नहीं हो रहा? नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। मेरे अजीज दोस्तों, GDP माइनस हो चुका है। आज बीजेपी नीतीश कुमार की वजह से आज बिहार में बेरोजगारी बढ़ चुकी है। आज मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि हमारे भाई निर्मल का साथ दीजिए, इनको कामयाब करिए। ये कामयाबी सही मानों में सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। अगर कोई ये समझता है कि कांग्रेस है, या तो कांग्रेस में दमखम नहीं है बीजेपी की यहाँ से कामयाबी को हो सके। अगर इस विधानसभा से आप बीजेपी को नाकाम करना चाहते हैं तो निर्मल का साथ दीजिए, क्योंकि कांग्रेस का पतन हो चुकी है। कांग्रेस बिहार में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, 40 लोकसभा की
सीट मिले। अगर एक सीट पर कांग्रेस कामयाब हुई तो वो भी ओवैसी की वजह से, क्योंकि वहां पर हमारे कैंडिडेट के 3 लाख वोट कैंपेन में लिए थे। अगर नहीं लेते तो वहां से भी कांग्रेस साफ हो जाती। पूरे देश में 190 पार्लियामेंट की सीट पर बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला होगा। 170 सीट पर बीजेपी जीत गई। अपने वोट को जाहिर होने से बचाइए। आज इस विधानसभा से ये जो अलायंस बना है, जिसमें तमाम शामिल है, MIM है, उपेंद्र कुशवाहा है, देवेंद्र प्रसाद यादव है, बहुजन समाज पार्टी है, जनाब राजभर साहब की पार्टी है, ये सही मानों में बिहार को, बिहार की सोच को रिप्रेजेंट करता है। और आपके दिलों में जो ख्वाब है, जो उमंग है, इंशाअल्लाह ताला हम उन तमाम ख्वाबों को पूरा करेंगे। निर्मल को यहाँ से कामयाब करिए। पटना में जो कोई बैठेगा हम उसकी नींद हराम कर देंगे। अभी हमारे जो है JDS के जिला सचिव हैं, जिला महासचिव कमलेश जी हैं और इनसे हम मिलते हैं और बातचीत करते हैं। सर, आप किस पद पे हैं? अभी हम बहुजन समाज पार्टी जिला महासचिव हैं। और इस बार चुनावी मुद्दा में क्या एजेंडा है आप लोगों के पास? देखिए, जो पिछले सरकार की जो एजेंडाएं थी उस पर 15 बरिस माननीय लालू प्रसाद जी भी अपने एजेंडा पर खरा नहीं उतरे और माननीय नीतीश कुमार भी नहीं उतरे। और जो तीसरे मोर्चे की जो गठबंधन बना है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, जिसका नेता है, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके नेतृत्व में हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान मिले और सबको अधिकार मिले। और जितने भी इस बिहार प्रदेश में चाहे SC ST OBC समाज के जो बैकलॉग खाली हर विभाग में हुए हैं, उस विभाग को हमारे माननीय, अगर इस बिहार की जनता, बक्सर की जनता अगर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मौका देती है तो सबकी शिक्षा वाली सरकार बनेगी और यहाँ पर परिपूर्ण रूप से संविधान लागू किया जाएगा। तेजस्वी जी कह रहे हैं 10 लाख रोजगार देंगे जो नौजवान है, उसमें आपको क्या दिक्कत है? देखिए, तेजस्वी जी के पास नीति नहीं है। 10 लाख रोजगार के लिए नीति होना चाहिए। उनको भी माने उनके पिछले जो उनके पिताजी मुख्यमंत्री बताया है कि शिक्षक में है बहुत सारे पद ऐसे रिक्ति हैं जिस पर भर्तियाँ नहीं ली गई हैं। कहने में, कथनी में और करनी में अंतर होता है। उनको 15 साल बिहार की जनता ने मौका दिया है, उस वक्त वो लोग क्यों नहीं किए? उस वक्त तो करना चाहिए। पूर्ण बहुमत की सरकार उन लोगों को बिहार की जनता ने दिया। उस वक्त रोजगार छीना गया और रोजगार जिसको दिया भी गया तो किसी खास जाति विशेष के लोगों को दिया गया, जबकि बिहार के पूरे जनता ने, पूरे जनमानस ने मनुवाद से पीड़ित होकर के उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उनका सरकार बनाया था। लेकिन उनके कार्यकाल में नौकरियां थोड़ा सा भी हुआ तो वो भी किसी खास जाति विशेष का ही हुआ और उनका ही विकास हुआ। हमारी जो हमारी अगर सरकार बनती है, शिक्षा वाली सरकार बनती है, तो सबका साथ सबका विकास माननीय बहन कुमारी मायावती जी का स्लोगन है और बहुजन समाज पार्टी का स्लोगन है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नीतियों पर आधारित हम लोग बिहार में अपना जो एजेंडा है उसको चलाएंगे। अभी हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी जो है जिला प्रदेश लालजी राम जी जुड़े हैं, इनसे जानते हैं कि इस बार चुनावी एजेंडा क्या है सर आप लोगों के पास? देखिए, BSP का एजेंडा पहले से ही साफ रहा है। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। यदि बिहार में हमारी सरकार बनती है तो जो मानवर कांसीराम साहब का नारा है उसको जो है पूर्णतः लागू करेगी। और डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो संविधान है, यानी संविधान में जो भी चाहे SC हो, ST हो, OBC हो या माइनॉरिटी के लोग हों या अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनका विकास किस तरह मैंने संविधान में दिया गया, उस संविधान को पूर्णतः लागू कर उनका विकास किया जाएगा। ये एजेंडा तो BSP का पहले से साफ रहा। तो फिर JDS में जोड़ने पर कुछ नया एजेंडा शिक्षा को लेकर हो रहा है? नहीं, ये तो एजेंडा बहुत पहले से BSP का रहा है, कोई ये नई एजेंडा नहीं है। हाँ, एक आपको ताकत मिली है जो हम जो है अलग अलग
आप जानते हैं कि जितना ही आप बटेंगे उतना ही सत्ता से हटेंगे। तो ये लोग बटे हुए थे और बहन जी ने इन 6 दलों को एक मंच पर लाकर आपको बटने से रोका है, यानी सत्ता लेने के लिए आपको एक होना पड़ेगा। उसका संदेश बिहार से बहन जी ने शुरू कर दिया है और आने वाले समय में हमें नहीं लगता है कि इस तीसरे मोर्चे को कोई हरा पाएगा पूरे बिहार के अंदर। थोड़ा सा हटकर बात करते हैं यूपी में। चंद्रशेखर रावण जी की, जो कि भीम आर्मी पहले एक संगठन था, अब वो राजनीति पार्टी बन गए हैं। तो क्या ये लोकतंत्र के सही है? क्या बहुजन इसके पक्ष में होगा या नहीं होगा? नहीं, ऐसा है, आप ख्याल कीजिए, लगभग 1,11,000 संगठन पूरे देश में खाली SC ST के हैं। अब आप बताओ, हमने कहा कि जितना ही आप बटोगे उतना ही सत्ता से हटोगे। आप यदि मदद करना चाहते हो, आप समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो भारत की तीसरे नंबर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। उसे अंदर से क्यों नहीं सपोर्ट करते हो? उसे बाहर से क्यों नहीं सपोर्ट करते हो? जिस RSS में 127 संगठन है, 127 संगठन BJP के लिए काम करता है। आपने क्यों नया बहुजन को तोड़ने के लिए आपने पार्टी बनाया? क्या आवश्यकता थी? उनका कहना है कि BS जो मायावती जी हैं हमको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। उनके जैसा तो हमको लग रहा है कि हमारा एक वर्कर जो है अपना 30-40 वर्ष अपना जो है समय गुजारा है, उनसे अच्छा वर्क किया है। आप तो 1-2 साल से आप हाईलाइटेड हो, समाज के बीच में आपने तो वर्क किया नहीं, समाज के दर्द को जाना नहीं। ऐसे आप यूपी में देखते होंगे जितनी सारी रेप बलात्कार होते हैं तो BSP से पहले वहाँ पर भीम आर्मी संगठन जाता है। ये बताइए, अब जितना धरना प्रदर्शन करते हैं, आप एक वोट की ताकत उनको बता न दें। वोट की ताकत से सत्ता का निर्माण न होता है, और जब सत्ता का निर्माण होगा तो लड़ाई तुरंत हम लड़ लेंगे। किसी का औकात नहीं कि हमारे बहन बेटी के साथ बलात्कार करे, हत्या करे। की बात अगर भूल जाए, अगर अपने सामाजिक और व्यवहारिक रूप में आए, तो अगर किसी के साथ रेप बलात्कार मारपीट होता है तो कौन पार्टी सबसे निकल कर आती है? क्या भीम आर्मी आता है या BSP? ऐसा है, मैं तुलनात्मक अध्ययन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जान लीजिए, जब आप सत्ता में नहीं रहोगे तो आप उसको आप नहीं रोक पाओगे, चाहे भीम आर्मी हो या कोई आर्मी हो। भीम आर्मी आगे आकर मानते आवाज़ उठा दिया, उससे सत्ता का निर्माण नहीं हो जाता है। उसको रोकने के लिए जब तक मास्टर की चाबी यानी राज्य की चाबी, केंद्र की चाबी यदि आपके हाथ में नहीं आएगी, तब तक वो रुकने वाला नहीं है। आप रोकिएगा, न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय उसका है, न्यायालय उसका है। थोड़ा देर के लिए आप देख लीजिए, जला दिया गया, फिर भी उस पर FIR नहीं हुआ। वो सत्ता का देना, सत्ता रहता तो लाश को जला दिया गया, FIR नहीं किया गया। आपको जाने न जाने से क्या फ़र्क है? वहाँ पे कुछ फ़र्क है? फिर भी जो मायावती जो है ट्वीट करती हैं लेकिन सामने निकल कर नहीं आती हैं। एक बात बता दे रहे हैं, देश की एकलौती नेता हैं बहन जी जो आपकी लड़ाई लड़ती हैं। आप बताओ, देश के अंदर जितने भी नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो यदि सड़क पर उतर आते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं, आपकी सत्ता नहीं है, और लाठी चार्ज कर कर कई नौजवानों को गोली का शिकार भी होना पड़ता है, और उनके राजनीतिक नहीं, पढ़ाई का जो जीवन है उस पर जो है काला धब्बा भी लग जाता है, वो जेल की सलाखों में चले जाते हैं। वैसे नौजवान को हम आगे क्यों लाएँ? वैसे नौजवान को हम आगे दें कि आगे बढ़कर वो समाज का सेवा करे, पढ़ लिख कोई अधिकारी बने, अफसर बने, वकील बने, ताकि हमारी लड़ाई वहाँ लड़े। और पढ़े लिखा नौजवान रोड पर आता है, लाठी डंडा खाता है और फिर उसी को फंसाया भी जाता है। ये बताइए, उसका हरास होता है, किसका हरास होता है? तो आपके हिसाब से अगर कोई असंवैधानिक कानून आता है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए? असंवैधानिक कानून आता है, उसका तरीका है, सिस्टम है, उस सिस्टम से हटकर आप काम मत करें। कैसे? बहुजन समाज क्या सिस्टम? हाँ, बता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी धरना में विश्वास करती है, प्रदर्शन में विश्वास करती है, लेकिन जो जो धरना प्रदर्शन जो अन्य दलों के माध्यम से होता है, मानते हैं जैसे कि सरकारी संपत्ति को जला देना, जलाते समय जो है उसका ख्याल नहीं होता है कि वो लोग हमारे हैं कि पराए हैं, उसमें किसी को भी मार देना, किसी को जो है दंगा में शामिल कर जो उसको प्रताड़ित कर देना, आप ही के लोग को क्षति होती है। कोई जाता है, आप जब प्रदर्शन करते हैं, कोई का तबीयत खराब हो गया, किसी का जो है मैंने सीरियस हो गया, तो उस समय जो है वह धरना में बैठा हुआ, धरना नहीं टूटता तो मरता है कौन? कौन मरता है? आपके लोग न मरता हैं। तो धरना सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। धरना प्रदर्शन का विरोध बहुजन समाज पार्टी कतई नहीं करती है, धरना प्रदर्शन में विश्वास करती है बहन जी, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। अन्य पार्टियों के तहत हमारा जो है उकसा कर जो है समाज को और आक्रोश में झोंक दे आग में, वैसा प्रदर्शन BSP नहीं करती है। चेतना पैदा करती है बहन जी कि नहीं, तुम जागो, यदि जागना है तो वोट के अधिकार के लिए जागो।
आपको जगाना था तो नौजवानों को जगाते कि वोट के अधिकार को बताओ। अभी कितना ऐसा गांव है जहां वोट के अधिकार को लोग नहीं जानता है। हमें उसके लिए काम करना है। जैसे मान लीजिए छान हम उठाते हैं तो छान जब नहीं उठाते हम चियारी लगाते हैं बांस का और लेकर उसको पटक देते हैं। तो हमारे जो दलित संगठन जितने हैं ये कोई पार्टी बना रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं विरोधियों की चाल है पार्टी बनवाने का। जैसे बावन मेश्राम के ले लीजिए, बहुजन इनका ले लीजिए, और ऐसे जो है 1,11,000 संगठन है पूरे देश के अंदर सिर्फ SC ST का। वो BSP को सिर्फ कमज़ोर करने के लिए ये संगठन बनाते हैं, इसलिए वो तीसरे दल की पार्टी है। और ये लोग जानते हैं BJP वाले और कांग्रेस वाले कि यदि 1 नंबर पर जिस दिन BSP चली जाएगी उस दिन हम लोग को जो है इस देश के अंदर राज नहीं करेंगे या राज्य के अंदर कहीं हमारा आता पता नहीं दिखेगा। इसलिए छोटे छोटे दल में बनाकर चंद्रशेखर रावण जैसे या अन्य जो है छोटे छोटे जो चालाक किस्म के हमारे समाज के लोग उनको आगे लाकर आप ही को भीम आर्मी का ये बना दिया गया। अब समाज को तोड़ रहे हो। ये बताओ, हम लोग 20 आदमी यहाँ बैठे हुए हैं और 20 दल के लोग आएंगे तो 20 जगह आप बटे कि नहीं बटे? बटे कि नहीं बटे? हमको एक करने की बात है। बहन जी एक करना चाहती हैं। कांसीराम साहब ने 600 दलों को एक मंच पर लाया था, और आप जो है दल बनाते जा रहे हो। इससे थोड़ा सत्ता का निर्माण होगा। आप लोग बहुत सालों से इस पार्टी में हैं, फिर भी क्या कारण है कि इस पार्टी का उत्थान नहीं हो पा रहा है? कौन कह रहा है? सत्ता में नहीं आ रही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का मेन मकसद सत्ता परिवर्तन नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय। अगर सत्ता परिवर्तन में नहीं आएंगे तब तक व्यवस्था परिवर्तन कैसे करिएगा? तो सत्ता परिवर्तन के साथ हमारा व्यवस्था परिवर्तन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारा सत्ता परिवर्तन हुआ, देखिए वहाँ व्यवस्था परिवर्तन हो गया। अन्य राज्यों में हमारे 5-7 MLA निकले, उसके बल पर न बहन जी ने ऐलान कर किया कि हमारे लोगों पर तुम शोषण करना बंद करो, न तो ये ठीक नहीं होगा। तब न वो डर कर आपका लड़ाई लड़ा और वहाँ आपको न्याय मिला। ऐसा नहीं कि सत्ता के साथ नहीं है। सत्ता यदि नहीं रहेगा तो हमें न्याय कहाँ से मिलेगा? हमें तो मेन सत्ता की लड़ाई हम तो लड़िए रहे हैं शुरू से, तभी ना भाजपा और BJP वाले डर रहे हैं हमसे। और आप जैसे मैंने मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से छोटे छोटे टुकड़े में आपको बांटा जा रहा है ताकि आप बंटे रहो, तो BSP बहुजन से दूर रहेगी। ये नीति है, इस नीति को हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। हमारे लोग को बंटने से रुकना पड़ेगा। हमने बताया ना कि 10 आदमी हैं, इसमें 5 दल के लोग हैं, 2-2 दल में बांटे हैं, तो 5 जगह बंट गए कि नहीं? आप बंट गए। तो आप जानते हो कि सत्ता के करीब है बहुजन समाज पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी है, तो आप उसे पूरी ताकत दे दो और पूरे देश में एक लहर पैदा करो कि नहीं अगला PM बहन जी होगी, तब ना आपका कल्याण होगा, तब ना होगा। अब एक चंद्रशेखर आ गया, उसी में फिर फूट कर दूसरा भी बन गया। भीम आर्मी में 2 हो गया है, बावन मेश्राम में भी कई दल बन गया है, फिर कल जो है हो सकता है इसमें कई दल बन जाएगा। तो आप टूटते जाएंगे, इसका मज़ा भाजपा और कांग्रेस लेती जाएगी। वैसे तो बाबा साहब की एक पार्टी थी, लेकिन उस पार्टी से हटकर जो कांसीराम थे BSP बना है, तो आप कैसे गलत कह सकते हैं कि भीम आर्मी जो आज़ाद समाजी पार्टी बना है वो टुकड़ा कर रहा है? उसका देख लीजिए, RPI में 12 खंड हुआ था RPI का। आप देख लीजिए, जब RPI 12 भागों में बटी तब जो है वहाँ कोई MLA पैदा नहीं कर पाई। आप ख्याल कीजिए, उसका उदाहरण आप ही उदाहरण ले लीजिए। पार्टी इसलिए बनी क्योंकि बाबा साहब के मर जाने के बाद उस विचारधारा को नष्ट कर दिया गया। विचारधारा को लाने के लिए RPI का निर्माण किया गया, लेकिन निजी स्वार्थ में जो मैं कह रहा हूँ, भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने RPI को भी 12 खंडों में बांट दिया ताकि आपकी एकजुटता खत्म हो जाए और आप बाबा साहब के मिशन को आगे न बढ़ा पाएँ, उनके विचारों को आगे न बढ़ा पाएँ। उसी तरह BSP जो है महापुरुषों के विचारधारों को आगे लेकर बढ़ रही है और उसको रोकने के लिए पूरी ताकत जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने लगा दिया है ताकि BSP टूट जाए, लेकिन BSP टूटने वाली नहीं है। ब्राह्मणवाद की अगर बात करते हैं तो मायावती जी परशुराम के मंदिर बनवाने की बात करती हैं, ऐसा क्यों? ऐसा मनुवाद के खिलाफ हैं तो ऐसा क्यों? ऐसा है, मैं बता दे रहा हूँ। आप संविधान को मानते हैं जी? संविधान को जब मानते हैं और जो धार्मिक जो प्रतिक्रिया है लोग करते हैं आपस में, जो संविधान को मारते हैं, तो संविधान में कांसीराम ने नारा दिया था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो जो उसकी हिस्सेदारी है उसके नाम पर यदि कॉलेज बन जा, हॉस्पिटल बन जाए, तो इससे आपको आपत्ति क्या है? तो इसका तो महापुरुष का भी हम लोग नाम रख सकते हैं ना, ये कोई जरूरी अम्बेडकर नाम नहीं रख सकते हैं, कांसी नाम रख सकते हैं? पूरे देश में जो है महापुरुषों के नाम पर जो बना है इतिहास है, लंदन फेल है। यूपी में जो महापुरुषों के नाम पर बहन जी ने जो बना दिया है इतिहास, देखिए जिस समाज का अपना इतिहास नहीं होता वो सदियों से गुलाम होता है। बहन जी ने आपके इतिहास को बना दिया है। आप जब भी नज़र खोलेंगे जगेंगे तो आपका इतिहास दिखाई देगा। उस इतिहास को कोई मिटाने वाला पैदा नहीं है।